जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। एतत् कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। जो मनुष्य रोजाना इन 30 नामों को घी का दीपक लगा करके, और घी भी शुद्ध घी का दीपक, डालडा घी का या पूजा के नाम पे जो घी आता है चर्बी वाला घी, उस घी का नहीं या फिर तिल के तेल का दीपक लगा करके इन 30 नाम को सुबह और शाम को लेता है, उसके यहां पर देवी शक्तियों की कृपा अवश्य बनेगी। इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जितनी बार ईश्वर का नाम ले सकते हैं, परंतु ईश्वर के मंत्रों का जप करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का नाम तो आप कहीं पर भी किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर समय ले सकते हो। कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई दिशा की भी देखने की भी जरूरत नहीं है, न कोई तिथि देखने की जरूरत है, न मुहूर्त देखने की जरूरत है, क्योंकि उसने तो आपको अग्नि दे रखी है, उसने आपको हवा दे रखी है, उसने आपको पानी दे रखा है। वो मुहूर्त देख करके थोड़ी आपको ये सब आग हवा पानी देता है। इसी प्रकार आप भी बिना मुहूर्त के, बिना कोई नक्षत्र देखे ईश्वर का नाम तो ले सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। यदि आप विपरीत परिस्थिति में जी रहे हो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो आपको ईश्वर का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना है, और नाम लेकर के आप खुद स्वयं हवन करिए। एक एक नाम बोलते जाइए और उनके आगे स्वाहा स्वाहा लगा करके हवन करते जाइए। जितनी बार आप नाम लेंगे और जितने हवन करोगे उतना आपको फायदा होगा। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपको। शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि जो मनुष्य रोजाना अग्निहोत्र करता है, उसके यहां पे आसुरी प्रवृत्ति वाली चीजें नहीं आ सकती। यानी कि भूत प्रेत पिचास चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस, ये चीजें नहीं आती है। जो रोज हवन करता है डरती है उससे, उसके पास पावर होती है। इसलिए सभी परिवार के सदस्य मिलकर के रोजाना इन 30 नामों का हवन करो। लकड़ी में हवन करना है, अग्नि होना चाहिए, और हवन सामग्री बाजार में मिलती है। उसके अंदर आप चाहें तो काले तिल मिला लें, सफेद तिल मिला लें, जौ मिला लें, शक्कर मिला लें, कमलगट्टे मिला लें, और जितनी भी जड़ी बूटी आपको दिख जाए वो सब जड़ी बूटी का चूरा भी उसमें डाल दो हवन सामग्री में, और फिर हवन करिए। निश्चित तौर से आपके घर की क्लेश, अशांति, दुख और दरिद्रता, ये 4 चीज होती है,
ये चारों चीज जैसे जैसे हवन करते जाओगे आप, वैसे वैसे आपकी ये चारों परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अंधेरा छट जाएगा, उजाला आपके पास अवश्य आएगा। परंतु आपने हवन नहीं किया, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती, बहुत सारी चीजें घटित होती है। तो एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये आजकल भगवान पे विश्वास कम कर रहे हैं। एक कहता मैं साइंटिस्ट हूं, एक कहता मैं डॉक्टर हूं, एक कहता मैं इंजीनियर हूं, मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर यहां तक पहुंचा हूं। एक घमंड, एक अहम की भावना उनके मन में उत्पन्न हो जाती है और वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि वह जो अभी वर्तमान में डॉक्टर इंजीनियर बना है वो उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार बना है। तो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये लोग भगवान पे जरा कम ही विश्वास करते, क्योंकि जब ठोकर लगती तब विश्वास करते और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे एक लकड़ी अपने घुन जो लग जाता है लकड़ी के अंदर, तो वो अंदर ही अंदर लकड़ी को पोली कर देती है, परंतु बाहर से लकड़ी अच्छी नजर आती है, परंतु किसी काम की नहीं होती है। इसी प्रकार ये डॉक्टर कह लीजिए, साइंटिस्ट लोग कह लीजिए, इंजीनियर लोग कह लीजिए, ऊपर से केवल दिखने के होते हैं, अंदर से भयंकर कमजोर होते हैं, अंदर से आत्मा इनकी मर चुकी होती है। भगवान पर विश्वास नहीं करते, अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, पूजा पाठ करते नहीं है क्योंकि समय नहीं होता है। और कई घरों में तो देखा है कि एक साइंटिस्ट के घरों में, इंजीनियर के घर में या डॉक्टर के घर में मंदिर ही नहीं होता है। जो एक हिंदू सनातन धर्म में किसी न किसी के सामने तो उसे भी सिर झुकाना है। तो घर के अंदर हम कुछ गणेश जी, विष्णु जी, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, ये दुर्गा मां, ये रख लेते हैं। परंतु बहुत से घरों में देखा है, इन विशेष तौर से साइंटिस्ट लोगों के घरों में, डॉक्टर लोगों के घरों में और इंजीनियर लोगों के घरों में, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, समय नहीं होता है। तो ये समय नहीं होने की वजह से परिवार पर ध्यान भी कम देते हैं, पूजा पाठ करते ही नहीं है, घर में मंदिर नहीं होता है और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। और इनके परिवार में जब किसी को भी कोई ऊपरी बाधा लग जाती है तो मानने को तैयार नहीं होते। कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, पत्नी हो, भाई हो, इनके ऊपर यदि ऊपरी बाधा लग गई तो मानने को तैयार नहीं होते कि डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी है, शारीरिक बीमारी, और उसे पागलपन की गोलियां देते रहते हैं। फिर हो सकता है यदि किसी का थोड़ा बहुत भी पुण्य जागृत हो जाता उस व्यक्ति का जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है, तो उसे बताने वाले तो मिल जाएंगे कि तुम्हारे ऊपर ये वाली चीज हो गई, चौकी चल गई, मूठ चल गई, शमशान की क्रिया हो गई। फिर भी नहीं मानते हैं, कहते कि हम नहीं मानते। और बताने वाले मिल जाएंगे तो ये विश्वास नहीं करते हैं, और फिर इनको ठीक करने वाले भी नहीं मिलते क्योंकि ये प्रयास नहीं करते हैं। बच्चों के ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, परंतु ये समझ ही नहीं पाते कि ऊपरी बाधा होती क्या है, ऊपरी बाधा के क्या सिम्टम है, ऊपरी बाधा किसे कहते हैं, ये समझते ही नहीं, क्योंकि ये तो साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और जब दिमाग में आता है अच्छे से, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह ऊपरी बाधा उनके शरीर को अपना घर बना लेती है। उस खून के अंदर रच बस जाती है, मांस के अंदर रच बस जाती है। 10-10, 15-15 या 20-20 साल हो जाते हैं,
फिर पता लगता है कि अरे ये तो ऊपरी बाधा थी, काला जादू था, तंत्र मंत्र था, उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, उसकी वजह से पागल हो गए। इसी प्रकार से फिर उनके शरीर पर जब ऊपरी बाधा लग जाती है तो किन्नर लोग लग जाते हैं, अघोरी लग जाते हैं, ओघड़ लग जाते हैं, प्रेत लग जाते हैं, जिन्नात लोग लग जाते हैं। क्योंकि जब घर ही प्रेतों का घर बन जाता है, ऊपरी बाधा का घर बन जाता है, और जितना ज्यादा समय होता जाता है शक्तियां उतनी ज्यादा प्रबल होती जाती है, क्योंकि वो वहां पे शरीर में रह करके खाना भी खाती, भोजन भी करती, पानी भी पीती, घूमती फिरती भी है। तो ये शक्तियां भी बहुत ज्यादा जब प्रबल हो जाती है तब इनको निकालना बड़ा कठिन काम होता है। निकलती है, मेहनत करने पर निकाली जा सकती है। फिर लोग बाग क्या कहते हैं, अरे मैं इंजीनियर बन गया, मेरे 2-2 बच्चे पैदा हो गए, इसलिए मेरे बच्चों से जलन रखने के कारण मेरे परिवार के सदस्य ने ही, या तो मेरे भाई ने ही, या मेरी भाभी ने ही, या मेरे छोटे भाई ने, या फिर मेरे बड़े भाई ने, या फिर मेरी बहनों ने मेरे बच्चों के ऊपर जादू टोना करा दिया। कब बोलेंगे? 20 साल के बाद बोलेंगे, 10 साल के बाद बोलेंगे, जब उन्हें पता लगा कि उनका लड़का या उनकी लड़की अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं। तब इल्जाम लगाना प्रारंभ करते हैं अपने परिवार के सदस्य के ऊपर। और जब ऐसी ऊपरी बाधा लग जाती है तो उस परिवार में वो अपना कुनबा बढ़ाती है। कुनबा बढ़ाने का मतलब हो गया वो अपनी शक्तियां बढ़ाती है। तो परिवार के ही सदस्यों की अकाल मौत ले लेती है। हां, परिवार के ही सदस्यों की, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसकी अकाल मौत ले लेती। कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई जहर खा करके मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, कोई बिल्डिंग से कूद जाता है, तो कोई पानी में जाकर के डूब मरता है। यही लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट है, यही लोग फिर अब तंत्र को बदनाम करते हैं, क्योंकि शुरू में तो इन्हें विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है ही नहीं तो प्रेत आत्मा भी कहां से होगी। ये प्रेत को नहीं मानते हैं, तंत्र मंत्र काला जादू को नहीं मानते, इसीलिए अधिकतर साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग या डॉक्टर लोग पागल होकर के मर जाते जिनके ऊपर लग जाती है। और ऐसे लोगों की ही कन्याएं, लड़कियां और लड़के ये पढ़ाते लिखाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में पढ़ाते हैं, और बच्चियां और बच्चे इनके पढ़ लिख करके अपनी मर्जी से शादी करते हैं। इन्हें देश काल से कोई मतलब नहीं होता, इनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, और यहां तक कि अपने परिवार को भी कुछ नहीं समझते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो हमें अकेला छोड़ दिया, पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेज दिया, उनके पास समय नहीं है तो हमें हॉस्टल भेज दिया। तो वही बच्चे जिनके लिए पैसा कमाते हैं, वही ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट लोगों को घर से बाहर बेघर कर देते हैं, अपने घर पर नहीं बुलाते हैं, और ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा आज की तारीख में वृद्धाश्रम के अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसे इन लोगों के बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रेम विवाह कर रहे हैं, अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख लिए, आपने अपनी कन्याओं को ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, शहर से, अपने गांव से, अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। तो जब एक पतंग को काट दोगे तो उसको तो कोई भी लूट सकता है। इसलिए पुराने जमाने में हमारे जो परंपरागत रीति रिवाज थे, मान्यता थी, प्रथा थी, उसके अंदर लड़कियों को अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था।
कम पढ़ाई लिखाई की जाती थी, परंतु चूंकि आज हम 21वीं सदी से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हो रहा है, और बेटियां पढ़ रही है, परंतु अपनी मर्जी से शादी भी कर रही है। समाज दूषित होता जा रहा है, और ऐसी कन्याओं का जल्दी ही 2-4 साल के अंदर तलाक भी हो जाता है, और फिर अलग अलग जिंदगी जीते हैं। यह भी इन तंत्र विद्या की वजह से होता है। तो पूरा इस केस का नटशेल में रिजल्ट ये है कि चाहे आप साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, या कोई और प्रोफेशनल हायर प्रोफेशनल डिग्री ले लो, परंतु यदि आपने भगवान पर विश्वास नहीं किया, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, पूजा पाठ नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किए, तो निश्चित तौर से एक न एक दिन आपका घर टूट करके समाप्त हो जाएगा। लड़का अपने तरीके से विवाह करके आपसे दूर रहने लगेगा, और आपको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये अगली पीढ़ी के अंदर बस एक पीढ़ी और जब निकलेगी, तब आपके यहां बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और वंश का नाश हो जाता है। इसी को बोलते हैं कुल देवता का दोष, कि जब आपके यहां लड़कियों का विवाह होगा, जब आपके यहां लड़कियों का विवाह होता है, तो सर्वप्रथम समाज के अंदर ही विवाह होता है और अपने कुल देवी देवता की पूजा की जाती है। और जब आप लव मैरिज करते हैं, जब आपके बच्चे लव मैरिज करते हैं, तो कोई कुल देवता की पूजा नहीं होती है। लड़की वाले भी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, लड़के वाले भी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं। कुल देवता को नहीं छुड़ाया जाता है। तो अंत समय पे, एक समय के पश्चात, चाहे वो 2 साल हुए हो, चाहे वो 6 साल हुए हो, चाहे वो 10 साल हुए हो, कई बार मैंने देखा 15 साल बाद भी विवाह टूटते हुए देखा है और तलाक होते हुए देखा है। ये सत्य बात है। सत्यवाणी चैनल से आप बिल्कुल कटु सत्य सुन रहे हैं। इसीलिए अपने घर में पंचदेव की पूजा करो, बच्चों को भी वह संस्कार दो, और बच्चों को भी उतना ही पढ़ाओ जितना जरूरत है। और आपको तंत्र विद्या बताने वाले तो जगह जगह कुकुर मुत्ता की तरह बैठे हुए हैं कि प्रेत लग गया है, चुड़ैल लग गई है, डाकन लग गई है, परंतु निकालने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। यदि आप जगह जगह जाकर के भटक चुके हो और आपकी तंत्र विद्या कोई नहीं काट पा रहा हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपना नाम पता वगैरह बता के समस्या अवश्य बता दें कि कितने साल पुरानी समस्या है, कितने लोगों को समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, ये सब बता करके आप संपर्क करके इलाज करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।